जिनको मैंने हमेशा बड़े प्रेजेंटेबल अंदाज में देखा टीवी पे, बहुत डिसेंट बात करते हैं, बहुत मेच्योरिटी से बात करते हैं। तो इस तरह के लोगों के बारे में क्या राय है आपकी? इनको अपना वतीरा दुरुस्त करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और बतौर सीनियर सियासतदान आपको दुख होता होगा देखकर? देखिए, बात यह है कि इंसान का रवैया उसकी शख्सियत की अक्कासी होता है, वो है क्या। मेरा ख्याल ये है कि अगर बंदे के अंदर आर्गूमेंट हो, उसको इल्म हो, समझ हो, तो उसको गुस्सा कम आता है। और जिसके पास आर्गूमेंट नहीं होता, लफ्ज़ कम होते हैं, ख्याल नहीं होता, तो उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। वो गुस्से से अपनी कमज़ोरियाँ छुपाना चाहता है। मैं भी कई दफ़ा गुस्से में आ जाता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि ना हो, लेकिन मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ। हाँ, आज़ुकात बड़े आलम फाजल लोग जो होते हैं वो बड़े ठंडे बैठ के हंस रहे होते हैं, अपन उनको तनकीद भी करते हैं, तो वो उन्हें पता होता है कि ये शख्स अपनी जहालत की बुनियाद पे ये कुछ कर रहा है। ऐसे लोग सारे तो नहीं हो सकते, चांदी होते हैं, लेकिन फिर भी बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे की बात सुने। मैं अपने मुखालफ को उसकी अगर हरदा सराई भी करूँगा, बहुत ज़्यादा बोलूँगा, तो कोई लोगों के दिलों में उसके लिए हतमी चीज़ें पैदा नहीं कर सकूँगा। अलग बात है कि आज इस दुनिया के अंदर जो गैजेट आ गए हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, उससे प्रोपेगेंडा टूल इतना तगड़ा हो गया है और हर बंदा समझता है कि मैं मीडिया, सोशल मीडिया या अखबारात के ज़रिए अपने मुखालिफ को इतना डीफेम कर लूँ, भले गलत करूँ, इतना डीफेम करूँगा कि लोग उसकी शक्ल को पसंद नहीं करेंगे, लोग उसके काम को पसंद नहीं करेंगे, लोग उसको डिसऑन करना शुरू कर देंगे। तो वो अपनी कोशिश कर रहा होगा, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, इससे कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आएगा, इससे माशरे को कोई बेहतरी नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है अगर कोई लीडर इससे वक्ती तौर पर बेनिफिट ले भी लेगा तो वो सूनर और लेटर एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा क़ारी साहब, आपका ताल्लुक पंजाब से है और पीपल्स पार्टी का पंजाब में आगे आप क्या देखते हैं फ्यूचर? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में फिर से जो पीपल्स पार्टी का जन्म है वो मुमकिन हो सकेगा आपके मुताबिक? यकीनन होगा जी, यकीनन होगा। इसके लिए ज़रूरी ये था कि जो एक लोगों को एक बुखार चढ़ाया गया था कि जी ये पीपल्स पार्टी भी ख़राब है, मुस्लिम लीग भी ख़राब है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। अब लोगों को समझ आ गई कि खान साहब को जो बनाया गया था, जितने वादे और दावे करके वो तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे कि इतने 100 अरब बाहर से डॉलर आ जाएंगे, इतने टैक्स इकट्ठे हो जाएंगे, बिजली सस्ती, गैस सस्ती, तेल सस्ता, नौकरियाँ आम, बाहर से लगा के रोज़गार कमाएँगे। वो सारा लोगों को समझ आ गया कि वो अपनी जगह थे, वो सारे यू टर्न हो गए। तो ये लोगों का जो एक बुखार था, ये उतरना भी ज़रूरी था। इसी तरह मुस्लिम लीग हमारे एक मुखालिफ जमात है, बाकी मुखालिफ जमातें हैं, उनके कारकुनों के सामने हमारी शक्ल और हमारे सामने उनकी शक्ल आ गई। तो लोगों को जज करने के लिए अब सारी जमातों का कैरेक्टर उनके सामने है, उनके हालात उनके सामने हैं। पीपल्स पार्टी इस मुल्क के लोगों की एक सही मानों में आम आदमी की, मजदूर की, किसान की नुमाइंदा जमात है। आज भी अगर मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी के सामने कोई जमात खड़े होके डट के बात करती है, उसकी अजाब झेलती है, उसके नुकसान उठाती है, तो उन जमातों में सुर्खील जमात पीपल्स पार्टी मिलेगी, आपको पीछे नहीं मिलेगी। वो है ना, मैं अक्सर शेर पढ़ा करता हूँ कि हम सवाल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। ये पीपल्स पार्टी ने रिवाइव होना ही है, रिवाइव्ड है, लेकिन ये जो एक फेज़ आया था इंशाल्लाह गुजर जाएगा। अब लोगों को हक़ाइक़ समझ आने शुरू हो गए कि जी जो दावे थे तो वो कहाँ थे, बाकी जमातों की सूरत हाल क्या है, पीपल्स पार्टी ने जो माजी में किया था उसके लोग कंपैरिजन करना शुरू हो गए। यही सूरत हाल होती है लोगों को सही मायनों में अपनी जजमेंट पास करनी। पीपल्स पार्टी को भी अपनी गलतियाँ दूर करनी चाहिए, हमें भी अपने केडर्स को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तंजीम दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क़ारी साहब ये एक बड़ा सवाल है, आपकी बात से मेरे जहन में आया, तो आई होप कि आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे कि पीपल्स पार्टी को भी अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। तो पीपल्स पार्टी की आपकी अपनी जमात की अगर मैं आपसे आज ये ऑन एयर पूछना चाहूँ कि आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी की बड़ी गलतियाँ या कोई एक बड़ी गलती जो आपको लगता है इसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है कि आप वक्त से सीखें, उस गलती से सीखें, उस फ्लॉ को फिक्स करें आइंदा अच्छे मुस्तकबिल के लिए, पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल हो सियासत में, तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी गलती कौन सी है आपके मुताबिक? पीपल्स पार्टी, देखिए गलती वो होती है जो इंटेंशनली की जाए। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी ने कोई इंटेंशनली गलतियां की है, लेकिन कुछ चीज़ें वो जो जबर आपसे, हालात का जबर आपसे वो फैसले करा लेता है।
पीपल्स पार्टी को जितना तोड़ा गया, जितना मारा गया पिछले 50 साल में, बार बार, और सिर्फ ये नहीं है कि उनके लोग तोड़े गए, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनको जेलों में डाला गया, बल्कि इसके खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा हुआ, जितना हेट्रेड फैलाया गया पीपल्स पार्टी के लिए, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी सर्वाइव कर रही है। तो बहुत सारी जगहों पे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी पीपल्स पार्टी को। मेरा ख्याल है कि हमें आज भी भुट्टो शहीद का वो ओरिजिनल फ़लसफ़ा जो था, जिसमें इस मुल्क के अंदर ज़ात, बिरादरी, कबीले की निज़ाम ख़त्म करके इसमें नई शनाख्तें, जमहूरी शनाख्तें पैदा करने के लिए, जिसमें सारे लोगों की ओनरशिप हो, इस मुल्क के अंदर सारे इक्वल शहरी हों, उनके वसाइल के हवाले से वो ऊंच नीच हो जाए, लेकिन रियासत के अंदर सब इक्वल हों, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल हों, ऐसा निज़ाम तश्कील की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो दौलत की तकसीम का एक बेमहाबा इस वक्त इम्बैलेंस हो गया है, एक तरफ दौलत के पहाड़ इकट्ठे हो गए हैं, दूसरी तरफ गुर्बत की अथाह गहराइयाँ हैं, तो उस तरफ भी पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि हम लोगों की एक आइडेंटिटीज़ और उनकी शनाख्त और उनके तशख़्ख़ुस की बदौलत उनकी ज़ात बिरादरियों के साथ इंसानों की तज़हीक न की जा सके, उनको कमतर और बेहतर ना बनाया ना ग्रेड किया जाए, बल्कि इंसानों को इंसान ग्रेड किया जाए, और इल्म और किरदार के तौर पे कोई बेहतर इंसान है तो उसको आगे लाया जाए। ये पीपल्स पार्टी का खासा था। इसी तरह जो इस मुल्क के अंदर मजदूर है, किसान है, दहकान है, उसको ऊपर उठाने के लिए और ताकतवर के जबर को रोकने के लिए, उसके पास बेमुहाबा दौलत का इकट्ठ को रोकने के लिए ये पीपल्स पार्टी की फ़िलासफ़ी थी। पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर दोबारा कॉन्सेंट्रेट कर है, तो आज भी बाकी जब आपने कहा ना फिलॉसफी थी, खासा था, इट मींस कि आप ये मानते हैं कि अब किसी हद तक ये चीज़ नहीं रही। क्या चीज़? आपने कहा कि ये फिलॉसफी थी पीपल्स पार्टी की, खासा था, यानी अब माजी में बात करें, इसका मतलब है कि अभी ये चीज़ वैसी नहीं रही आपके मुताबिक? नहीं, मैंने नॉन एग्जिस्टेंट नहीं कहा, मैंने कहा ना कि वो मैंने पहले शेर भी आपको तो सुनाया ना, ठीक है, उसमें थोड़ी बेहतरी की गुंजाइश है, उसको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। हम हालात के तहत जो तजर्बे हमने किए, जो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स की, जो पॉपुलर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, या हमसे हालात के तहत फैसले कराए गए या करने पड़े, अब हमें सबक उससे आ गया है और पीपल्स पार्टी इसकी करेक्शन करे। ठीक है, फिर सब पीपल्स पार्टी के इल्ज़ाम लगाती है कि जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उनको तो ज़मानतों पे ज़मानतें मिल रही हैं, और जो पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा है वो अब तक जेल में हैं, और ज़रदारी साहब भी मुकदमात का सामना करें। तो आपको लगता है जो डील की बातें होती हैं ये दुरुस्त है? ये जो इल्ज़ाम आपकी जमात की जानिब से भी लगाए जाते हैं, तो क्या नून लीग की वाकई कोई डील होती है, आपको दिखाई देती है? मुझे तो ये नहीं पता जी, इस पर ये इल्ज़ाम तो मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आज भी सैयद खुर्शीद शाह साहब बगैर केस चलाए 2 साल होने को हैं, वो जेल में हैं, बाकी सबकी बेलें हो गई, हमारी नहीं हो रही। जरदारी साहब के केस बनाए गए कराची में, वकूए कराची के बनाए गए, गवाह कराची के हैं, केस इस्लामाबाद में सुने जा रहे हैं। तो ये जो ख़ास सलूक है पीपल्स पार्टी के साथ भुट्टो शहीद से लेके आज तक, उसके साथ अब क्या कहा जाए? जब हम चीज़ों को खुल के देखते हैं तो कुछ ऐसा ही है, अब उसको इससे हट के क्या कहा जाए? ठीक है जी, आखिर में आपका शुक्रिया अदा करने से पहले एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, नए इंतखाबात में आप कैसे देखते हैं, ख़ासतौर पे पीटीआई को देखते हैं आप, कि जैसे कि आपने कहा कि लोगों का जो बुखार है वो उतरना था, तो आपको लगता है कि जिन्होंने उनको वोट दिया या जो आवाम है, जिस तरह आपने बुखार का जिक्र किया, तो उनका बुखार वाकई उतर चुका है, या वो कहते हैं कि आगे भी वो अपनी जो पोजीशन उसको बरकरार रखेंगे, आगे भी पीटीआई का मुस्तकबिल ब्राइट उनको नज़र आता है? आपको क्या लगता है? डॉक्टर साहबा, आप न्यूज़ शो करती हैं, करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करती हैं, आप लोगों की पल्स जानती हैं, आप अपने कैमरामैनों से पूछें, आप अपने चौकीदारों से पूछें, आप अपने स्टूडियो में काम करने वाले लोगों से पूछें, आप बाहर निकले, पूछते भी हैं, मुझे पता है, मैंने देखे आपके प्रोग्राम। आप किसी मजदूर से, किसी किसान से, किसी रेडी वाले से, किसी दुकानदार से, किसी खुशहाल बंदे से भी बेशक पूछिएगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई है, जो ख्वाब उसने इस हुकूमत के लिए देखे थे और सोचे थे, क्या वो पूरे हुए हैं? पीटीआई वालों से पूछिए, जो पीटीआई वाले खुद इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिखाई देते हैं? वो तो ये कहते हैं कि अगली हुकूमत भी हमारी ही है, तो उनके कॉन्फिडेंस की वजह आपको क्या दिखाई देती है? वो अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है, खुश है, या फिर वो इन तमाम वोटर्स को नहीं मिलते जाके, उनको नहीं पता कि बाहर ये जो लोग फिर रहे हैं, जो जिस आपने जिक्र किया, चौकीदार से पूछें, कैमरामैन से पूछें, आवाम से पूछें, किसी सब्जी वाले से पूछें, किसी ठेले वाले से पूछें, क्या वो इन लोगों से नहीं मिलते? इसका मतलब है ये नाम के अवामी नुमाइंदे हैं आपके मुताबिक? पहली गुजारिश तो ये है कि जो कुछ मैंने कहा, अगर ये दुरुस्त है
तो फिर अगला आर्गूमेंट ये है कि नेचुरली फिर इन लोगों के अगर ख्वाब टूट चुके हैं तो फिर अब वो अपना रिएक्शन भी देंगे। तो रिएक्शन में बंदे को सावन के अंदर को हर तरफ हरा हरा नज़र आता है, उसको ये समझ नहीं आती कि सावन गुजर गया है, अब जाड़ों के दिन आ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।